अभी अभी एक बहुत प्यारी चीज बताऊं, अभी रात के कितने बज रहे हैं क्रिश? 3 बज रहे हैं। ठीक है, आज तारीख कितनी है? 19 तारीख। हमारे ऑफिस के पूजा होने के एक दिन पहले की बात है ये। ठीक है, अभी जो रिकॉर्ड हो रही है और जो आप देख रहे हो और हमारे ऑफिस की पूजा होने के एक दिन पहले की है। अभी ये जो ऑफिस है अभी तक का जेईसीआरसी का सबसे बेस्ट ऑफिस बना है। जेईसीआरसी के अंदर जेयू सोशल्स। तो हाय गाइस, हम हैं अभी जेयू सोशल्स के अंदर। ये अभी नया वाला जेयू सोशल्स है जो कि सेम लोकेशन पे बना लेकिन बहुत ही बेहतरीन बना है। तो मैं चाहूंगा आप पहले खुद को इंट्रोड्यूस करना। मैं जेयू सोशल्स का सबसे पुराना मेंबर करंट में चल रहा हूँ, है ना। सर के बाद अभी मैं ही हूँ सबसे पुराना जेयू सोशल्स के अंदर। मैंने ज्वाइन करा था 2022 में, आई गेस। वहां 2022 में वर्क के टाइम मैंने ज्वाइन करा, तो वो भी जेयू सोशल्स नहीं ज्वाइन करा था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था जेयू सोशल्स कोई चीज भी है इस यूनिवर्सिटी में। मैंने ज्वाइन करा था मैवरिक। मुझे फोटोग्राफी से थोड़ा ज्यादा प्यार था तो मैंने मैवरिक ज्वाइन करा था। मुझे पहला इवेंट मिला जेयू वर्व। तो उस टाइम मुझे 3 लोकेशंस मिले थे, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, अमेरिकन फुटबॉल ग्राउंड एंड ये वाला ग्राउंड का नाम क्या है अपने मेस के पीछे वाला ग्राउंड, मान लो तुम्हें सब पता है कौन सा क्या ग्राउंड है। तो उस दिन मैंने शूट करा, फोटोज वगैरह एडिट भी करी, शूट भी करा और रील भी बनाई, है ना। तो वो रील देखने के बाद कार्तिक सर ने सामने से मुझे और एक और सीनियर थे मेरे, अविनाश भैया करके, उनको बुलाया था ऑफिस में। उस टाइम से सर ने बोला कि तुम लोग अगर चाहो तो तुम एज अ जेयू सोशल्स मेंबर अब काम कर सकते हो जेयू सोशल्स के अंदर फॉर यूनिवर्सिटी। उस टाइम तक अपन यूनिवर्सिटी के लिए काम कर रहे थे पर मैवरिक फोटोज के लिए, बेसिकली वो फोटोज के लिए था। तो सर ने मुझे बोला कि आप रील्स वाली चीज करो। हेलो गाइस, मैं आयुष, जेईसीआरसी का ऑफिशियल रील सेट। तो मैं बताता हूँ कि मैं जेयू सोशल्स कैसे आया था। फर्स्ट डे मैंने ऐसी रील बनाई थी कॉलेज की। उस रील को अर्पित सर ने अपने पेज पे रीशेयर करी थी। उसके बाद मेरे को हिमांशु भाई ने कॉल करा था, कॉन्टैक्ट करा था कि आ जाए एक बार बात कर लेते हैं अपन। बहुत कुछ सीख रहा हूँ, सीखा भी है, बहुत कुछ नया चीज़ें लोगों को सिखा भी रहा हूँ जो हमारे जूनियर्स हैं, जो नए आए हैं। फिलहाल टीम लीड कर रहा हूँ। जो मैं यहाँ पे सीखा हूँ वो जनरली मुझे नहीं लगता था कोई और कॉलेज अगर होता तो मैं इतना इस पे ध्यान भी देता, इतने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मेनली सीखता। तो ये चीज़ तो मैं ऑफिस को सीरियसली मैं अपने लाइफ टाइम में कभी नहीं भूलने वाला हूँ जो इन्होंने मेरे लिए करा है। Hi everyone, it's me Akshata. I'm pursuing BBA Graphics from GCRC University, and here it's my socials office, and here also I'm a graphic designer over here. And if we talk about my journey in this office, it's been amazing. I joined this office in first year, and my inspiration was 2 people. I saw 2 people in a workshop. One was Himanshu Bhaiya and second one was Aaron Bhaiya. When I saw them and when I take those workshops, I really liked it. I was like, I want to join this. What's this? What they are doing? It makes me feel that I want to connect with JU Socials. It made me feel so amazing. It just mesmerized me. It was just so good for me. So seeing them and I joined this. मैंने ज्वाइन ऐसे करा कि मेरा फ्रेंड को इंटरव्यू के लिए कॉल आया था। मैंने भी फॉर्म वगैरह भरा था, मैंने भी फॉर्म भरा था, सबको कॉल्स आ रहे थे। तब मेरे को कॉल नहीं आया था, मेरे फ्रेंड को आ गया था और वो यहाँ पे था। मैंने उसको कॉल किया था किसी काम की वजह से। वो बोलता है मैं ऑफिस में आया हूँ, जेयू सोशल्स के ऑफिस आया हूँ और यहाँ पे इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो आई वाज लाइक मेरे को तो कॉल ही नहीं आया और वो हिमांशु भाई ने सुन लिया कॉल पे। तो वो बोलते हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिर हमें ऑफिस बुलाते हैं, फिर मेरे को बिठाते हैं। फिर ठीक है, इंटरव्यू निकला। फिर मेरे को बोला गया कि रोज़ ऑफिस आओ, बैठो, सीखो। फिर मैंने कंटिन्यू करा रोज़ ऑफिस आना, बैठना, सीखना। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और सबसे बेस्ट बात ये लगी मेरे को कहीं पे भी रुकने का मौका नहीं दिया ऑफिस ने। मतलब ऑफ कोर्स ऑफिस को मैंने जितना टाइम दिया, जितना सब कुछ दिया, उसने मेरे को उतना ही रिटर्न में दिया। मैंने अच्छी खासी चीज़ें सीखी, सिनेमाटोग्राफी अच्छे से सीख ली, वीडियो एडिटिंग सीख ली और मैनेजमेंट सीख लिया, जो मतलब कोर्स में भी नहीं था। मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था ये सीख लूँगा मैं। मैनेजमेंट सीख लिया, इक्विपमेंट्स को कैसे मैनेज करना है वो सीख लिया। काफ़ी ग्रोथ हुई, काफ़ी ग्लो अप आ गया ज्वाइन करने से।
Hi everyone, I am Jia Ahuja and I was a content writer at Socials. I've spent some of the most beautiful memories of my college life right here at this very office. I still remember when my classes were allotted on the same floor as this office, and I couldn't contain my excitement. It just felt like destiny to me. You would find me here during every free period, even after long classes. I went to the office just to meet friends. हेलो एवरीवन, मेरा नाम आर्यन खलमानिया है और मैं सोशल्स का एलुमनाई हूँ। तो सोशल्स की और मेरी स्टोरी चालू हुई थी 2021 में। मेरे को अच्छे से याद है 27 सितंबर को मेरा बैच चालू होने वाला था और 25 सितंबर को कार्तिक सर ने श्रुति दी ने मुझे बुलाया था। ये ऑफिस जो आप देखोगे ये ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। यहाँ पे 2 टेबल थी, गिनती की, वहाँ एक टेबल थी, ठीक है। शुरू का एक्सपीरियंस मेरा ऐसा, मेरे पास ना लैपटॉप ना कुछ। मैं काम कैसे करता था, मेरे पास पेन ड्राइव थी एक, ठीक है। मेरे पास घर पे पीसी था और यहाँ पे पीसी था। मेरे पास एक पेन ड्राइव थी, यहाँ पे एडिट करता था, यहाँ पे डिजाइन वगैरह करता था, और वो पेन ड्राइव लेके घर जाके उस पर मेरे कंप्यूटर फिर वहाँ पे एडिट वगैरह करता था। इस ऑफिस के अंदर मैंने, मेरे साथ के जो ओजीज थे उन लोगों ने बहुत मेहनत करी है इस ऑफिस के लिए। इस ऑफिस में बहुत कुछ दिया है। सो हे गाइस, मेरा नाम प्रथम है और मैं JU सोशल्स का एलुमनाई हूँ। मैंने JU सोशल्स ज्वाइन किया था अराउंड 2020 में और मैं हिमांशु के साथ आया था, मुझे याद है। सो जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई तब मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम से चालू किया था। यहाँ पे इंस्टाग्राम की जो रील्स थी उस पर मैंने इनपुट देना चालू किया। फिर एक टाइम आया जब मैं अमिताभ बच्चन बन के, और बिल्कुल फ्लैश मॉब टाइप हमने यहाँ किया था। हाथ में बिकाची थी, मैं अमिताभ बच्चन के पूरे लुक में था विथ बॉडीगार्ड्स एंड ऑल। तो वो चीज़ करी जब हमने रिदम का प्रमोशन किया था फर्स्ट टाइम। तो इट वॉज द गेम चेंजर। वहाँ से जो जर्नी मेरी यूँ हुई है, बिल्कुल उसके बाद धीरे धीरे फिर इंस्टाग्राम पे भी हमने एज थोड़ा सा बॉलीवुड सिनेमैटिक वर्ल्ड चालू किया जहाँ पे, और शायद इसी वजह से आधे से ज़्यादा, मतलब जो कहते हैं ना, मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा, बट हाँ, मोस्ट ऑफ द पीपल नो मी इन द यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ दिस ऑफिस, बिकॉज ऑफ द कार्तिक सर, अर्पित सर, धीमान सर। सिर्फ इन्हीं के कांस्टेंट सपोर्ट और गाइडेंस की वजह से मुझे JCRC यूनिवर्सिटी में आज कह सकते हैं बहुत से लोग जानते हैं, इंक्लूडिंग फैकल्टी, स्टूडेंट्स, एलुमनाइज, ईच एंड एवरीवन। सो हाय गाइस, मेरा नाम है हिमांशु, सभी साइंग होम के नाम से जानते हैं। मैं जब ऑफिस में आया था और तब ना ये एक टेबल जिस पे सर बैठते हैं अभी, वो थी छोटी वाली पुरानी वाली टेबल थी। मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस, मैंने फर्स्ट टाइम 9:30 बजे तक कार्तिक सर के साथ में ऑफिस में तब रहा था जब वुमेंस डे था। अर्पित सर के लिए इवेंट था, तब अर्पित सर को वुमेंस डे वाली वीडियो हम जल्दी से जल्दी डिलीवर करना चाह रहे थे। तो मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, मैंने JCRC यूनिवर्सिटी के अंदर एक दिन के अंदर वीडियो डिलीवर करी थी। तो उस टाइम हम 9:30 बजे तक थे। देन मैं हॉस्टल में रुका था। हॉस्टल में रुक कर कार्तिक सर ने फिर सुबह मुझे बोला कि नहीं हिमांशु, घर मत जाना, ये चेंजेस हैं इस वीडियो के अंदर, तो कर सकते हैं क्या? मैंने बोला ठीक है सर, करते हैं। फिर सर आए सुबह जल्दी जल्दी भाग कर, क्योंकि अगले दिन संडे था तो कोई चांस नहीं था कि आज नहीं करा तो कल कर लेंगे, नहीं आज ही करना ज़रूरी है। तो मैंने भी फिर यही सोचा। दिन शाम हो गई अप्रूवल लेते लेते कि ये वीडियो हो जाएगा, पर वो फर्स्ट टाइम हमने 2 दिन के अंदर पहली बार विद चेंजेस हमने वीडियो डिलीवर करा। वो फर्स्ट टाइम था, तब मैं काफ़ी देर तक ऑफिस में रुका था। उसके बाद में तो जगह ही हो गया, ऑफिस में सोना, ऑफिस में रुकना, ऑफिस में मज़े करना। फिर वो जगह ही ऐसी, एनवायरनमेंट ही ऐसा कि यार यहाँ पे आकर तो सब कुछ फुल फ्लेश तैयार हो जाता है। मेरा नाम माधव है एंड इस ऑफिस आके मेरा नाम MK पड़ा है, एंड वो मुझे पता नहीं क्यों पड़ा है, बट हिमांशु मैंने रखा था। एंड इस ऑफिस में आने का इंसिडेंट बहुत ज़्यादा ही मेरा थोड़ा सा अलग ही था। लाइक आना तो था ही यहाँ पे, एंड JCRC से आने का भी पहला रीज़न यही था, बट ऑफिस से साइड से मुझे कॉल नहीं आया, ना मैंने कभी जाने का ट्राई किया। मेरी दोस्त को आया था कॉल कंटेंट टीम की साइड से, एंड उसको मैंने बताया हुआ था, लाइक कॉलेज आने से पहले उसको बोल रहा था मुझे JU सोशल जाना है, तो उसको आ गया, वो मुझे ले आई साथ में। और पहले दिन आके मैंने थोड़ा रायता फैला दिया यहाँ पे, और रायता भी ऐसा कि सारे सीनियर्स मेरे ऊपर ही आ गए। वो लिटरल वाला था सीन। वैसे मैं आया था पूरा एरोगेंस के अंदर, भाई क्या ही होगा, यूनिवर्सिटी के पेज को हैंडल करने के लिए कर लूँगा मैंने जैसे भी करके। पूरा पोर्टफोलियो, मैकबुक सब कुछ लेकर आया मैं यहाँ पे।
यहाँ पे आके खोला एंड उसके बाद रियलिटी चेक मिले, चीज़ें पता चली भाई क्या क्या गलत है। सारे सीनियर्स ने फिर थोड़ा समझाया भी, डांटा भी कि एरोगेंस नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। विद टाइम वो चीज़ ठीक भी हुई। अब एरोगेंस नहीं बट थोड़ा मस्ती मजाक वाला मूड में ज़्यादा रहता हूँ मैं। हेलो आई एम निक्की। मैंने जेयू सोशल्स कॉलेज में आने से पहले सोच लिया कि मेरे को ज्वाइन करना है। मेरे को इंटरेस्ट था वीडियोस बनाने में और सब में, पर मैं यहाँ नहीं आया। तो मैंने पूछा इस बारे में अपने जो मेरे फ्रेंड्स थे सीनियर्स में, उससे डिस्कस किया था। क्रिस भैया के साथ मैं बैठा था एक दिन शाम को, तो हमारी भी बहुत अच्छी बात हुई थी और इन सब ने बताया कि ऐसे ऑफिस का चलता है सब कुछ, काम कैसे आना जाना, कि ऑफिस में बैठ के सबके साथ ऐसे अच्छा माहौल बनाते हैं कि हमारे बस काम करना ही नहीं होता है, सबके साथ ऐसे बिहेवियर बनाना, बात करना, वो सब भी ऑफिस के लिए है। So, hello everyone. My name is Tesh Nagar and I am a video editor in social. जब से फिर अभी ये ऑफिस का काम स्टार्ट हुआ, फिर जब हम क्लासरूम में शिफ्ट हुए, हमने पूरा रिदम वहाँ पे निकाला। रिदम की वीडियो रात भर बैठ के वहाँ एडिट करी। वो भी एक याद है कि वहाँ पे इतना काम करा हमने, सीनियर्स ने इतना गाइड करा, सीनियर्स ने समझाया, खासकर मृदुल भैया, आदित्य भैया, हिमांशु भैया, मनीष भैया, इन्होंने इतना गाइड करा, मतलब मज़ा आ गया, बहुत अमेजिंग। इतने अच्छे सीनियर शायद मुझे आज तक मिले भी नहीं और मिल भी नहीं पाएंगे, मिल भी नहीं पाएंगे मुझे, मतलब बहुत अच्छा था। फिर आज मैं देख रहा हूँ कि ये ऑफिस बन के तैयार हो चुका है और ये मेरी आंखों के सामने बना है, मतलब इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, मेरे पास वर्ड्स नहीं एक्सप्लेन करने के लिए कितना प्यारा लगता है मुझे यहाँ बैठ के अब काम करने को। जो करा था कैलकुलेट करके करा था, एंड ये ऑफिस भी एक बहुत कैलकुलेटेड सी चॉइस थी। मैंने कभी एज फ्रेंड्स वगैरह एक्सपेक्ट नहीं करा था, एंड दैट्स मोर ऑफ अ शॉक टू मी, बिकॉज मैं जब भी गया था किसी भी प्रोफेशनल स्पेस में, अगर आप जा रहे हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, हाँ यार लोग काम करेंगे, बट मोर देन दैट सोशल्स की वाली चीज़ तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि सीनियर्स हो, कोई भी हो, इवन सर, मैं गलत था, आई वुड से एट प्लेसेस मैं गलत था, बट दे हेल्प मी आउट, एंड आई थिंक दैट्स एक्चुअली रियली रेयर कि सारे सीनियर्स है और आप जूनियर हो एंड स्टिल सब उतने प्यार से रह रहे हो, सब उतने चिल रह रहे कि वो वाली हायरार्की नहीं है, वो ऑनेस्टली वो माहौल नहीं है जैसे जनरली होता है। तो हाँ, दैट्स। हाय गाइस, सो ये वीडियो मैं सब लोगों का टेस्टिमोनी सुनने के बाद बना रहा हूँ, तो मैं वैसे ही बहुत इमोशनल हूँ, बट मुझे सबके वीडियो देखने के बाद, ये सब बच्चों के वीडियो देख लेने के बाद ना बहुत सारा ग्रेटिट्यूड महसूस होता है। और अब शायद एक एज भी हो गई है, मेरे को लगता है अब कोई तारीफ़ कर देता है मेरी या इस ऑफिस की, तो हमेशा मेरा दिमाग ना ग्रेटिट्यूड की तरफ चले जाता है कि आज हम लोग जितना भी सक्सेस पा पाए हैं ना अभी तक, अभी तो बहुत सारी पानी है, बट जितना भी पा पाए उसमें बहुत सारा रीज़न ना इस ऑफिस के एल्यूमनाई हैं, जिन्होंने उस वक्त यहाँ पे काम किया जब शायद हमारे पास कुछ था नहीं। तो मुझे नाम याद आते हैं, जब पल्लव के साथ मैंने जर्नी चालू की थी, पल्लव भटनागर, वो फिर वैभव को लेकर के आया, वैभव जैन, और मेरे को ध्यान है ये लोग सिर्फ ऐसे ही आ गए थे कि चलो ठीक है कुछ कर लेंगे, बट करते करते जुड़ाव होता चला गया। और ये उस समय की बात है जब हमारे पास बैठने को स्पेस तक नहीं था। मुझे अभी भी याद आता है 1400 रुपये का एक बोया का लैपल माइक ख़रीदा था और अपने फ़ोन से ही कुछ करते रहते थे। फिर आदर्श जुड़ा, भाविका जुड़ी, साक्षी जुड़ी, और ये सब लोग वो हैं जो 100% ओनरशिप ली है इन्होंने ऑफिस के लिए, हमेशा जब कुछ नहीं थे तब भी लिए, और मजाक की कोई इन्हें कुछ कह दे ऑफिस के लिए। तो मुझे हमेशा लगता है कि नींव बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी बिल्डिंग की, और ये लोग उस समय की नींव हैं। बहुत सारे नाम मैं ले भी नहीं पा रहा हूँ अभी, बट बहुत सारे लोग, मुझे हमेशा लगता है कि यूनिवर्स ने हमें टाइम टू टाइम कोई भेजता रहा हमें, और वो अपना पार्ट पूरा करके अब अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। जस्ट वांटेड टू थैंक आवर डायरेक्टर श्री अर्पित अग्रवाल सर, बिकॉज उनका थैंक यू इसलिए भी बनता है कि उन्होंने ये ऑफिस तब बनाने का सोचा जब हमें खुद को कुछ नहीं आता था, मतलब हमें जेन्युइनली सोशल मीडिया का एस भी नहीं आता था, जब उन्होंने भरोसा करके ऑफिस मुझे संभालने का मौका दिया कि यार
देखते हैं कुछ होता है क्या। और मुझे शुरुआती 2-3 साल का सर का रवैया भी ध्यान आता है, पीछे भरोसा करते होंगे, इसी को शायद लीडरशिप भी कहते हैं, किसी को बैक करना, कि उन्हें पता था कि शायद मन में पता ही होगा कि इन्हें कुछ नहीं आता है, बट उन्हें ये भरोसा ज़रूर था कि ये कुछ करेंगे, इनको मौका देंगे तो ये लगे रहेंगे 24 घंटे और कुछ ना कुछ ज़रूर निकालते रहेंगे। और आज जब पूरी दुनिया से, बाकी हमारे जो साथी संस्थान है वहाँ से भी, उनकी लीडरशिप से भी जब तारीफ़ मिलती है, सुनने में आता है कि वो लोग हमें देखते हैं और हमसे सीखते हैं, तो पूरी जर्नी इन वन गो याद आती है। और बहुत सारा ग्रेटफुलनेस इन तमाम लोगों के लिए महसूस होता है जिन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस ऑफिस को सपोर्ट किया और आज हम एक कमाल की स्टेज पे आ पाए हैं। थैंक यू। तो अगर और तुम लोग उसको कुछ पूछना चाहते हो प्लीज पूछ सकते हो। डिस्क्राइब JU Socials in 3 words. फन, family, Happiness, चिल love, positivity, और क्रिएटिविटी। inspiration. full of life. हो ही नहीं पाएगा 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब यार, हम चीजें इतनी करते हैं कि 3 वर्ड्स में अपन फिट ही नहीं कर पाएंगे उस चीज को। So JU Socials. मैंने आज दिन में कार्तिक सर से बात कर रहा था, मैं इस ऑफिस में एंटर करता हूँ, कार्तिक सर से ये बात हो रही थी, मैंने इस लोगों की तरफ देखा था, जब ये लोगो लगा था ऊपर वाला, जैसे लोगों की तरफ देखा है, इतनी मतलब जो दिल से खुशी हुई है ना, जैसे मेरा घर बन रहा हो ना, मेरे को वैसा फील हो रहा है। मतलब कॉलेज का दूसरा घर अगर मैं मानूँ या फिर अपना दूसरा घर मानूँ तो यही है। मेरा एकदम घर जैसा ही एकदम। यहाँ पे अब मैं काम करने में मुझे अलग लेवल का मज़ा आता है, अलग लेवल का एक्सपीरियंस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो लाइक ऑफिस बना रहा है, अच्छा भी लग रहा है, एंड साथ ही साथ सारा काम सब में मिल के करा है, तो वो प्राउड वाली चीज़ है कि लाइक यार खुद की बनाई हुई चीज़ देखूंगा मैं हर दिन आके अब ऑफिस के अंदर। यहाँ पे बहुत लोगों के लिए सिर्फ काम है, मेरे लिए काम से बढ़कर है। This place is not just a office. This place is our home. ये genuinely जिस दिन मैं इस ऑफिस में आई थी, ये ऑफिस मेरे लिए एक ऑफिस बन करके आया था। If someone ask me what JU Socials means to me, office is my family, my home to me, and I have seen this home rebuilding again into something extremely beautiful. हाँ तो मतलब देखो, जो भी JU Socials है इस यूनिवर्सिटी में कोई नहीं बन सकता। JU Socials के लोग, नो डाउट, JU Socials के मेंटर्स, स्पेशली धीमान सर, अर्पित सर, अमित सर, जितना उन्होंने सपोर्ट करा है JU Socials को कोई कर ही नहीं सकता। मतलब ये जितनी भी चीज़ें पॉसिबल हुई हैं, नया ऑफिस बनना, हमारा काम ग्रो करना, ये सब हमारी बेस्ट लीडरशिप की वजह से हुआ है। अमित सर, अर्पित सर एंड धीमान सर की वजह से हुआ है। अगर वो नहीं हमें सपोर्ट करते तो आई गेस JU Socials जहाँ है वहाँ पहुँच नहीं पाता।